हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम चैनल्ड मैसेज रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के जो भी पर्सन है, हूएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, उसकी इस वक्त आपके लिए क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। ठीक है। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। इट कैन बी एनीवन जिसके लिए आपके रोमांटिक फीलिंग्स रहे हैं या रोमांटिक फीलिंग्स है। ठीक है। या आप अपने दोस्त के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए रीडिंग नहीं देख सकते हो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है पर्सन ऑन योर माइंड मतलब जो भी इंसान है। ये जो भी इंसान मतलब ये रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए इनके साथ, तभी ही ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो पहले मैं चैनल कर लेती हूँ जो जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनको जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, जिनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आप जानना चाहते हो। ओके। वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, observing, observing, you are my happiness, you are my happiness, unpredictable, unpredictable, exhausted, exhausted, clear vision, clear vision, you are the king or queen of my heart. Okay. I have no feelings. I have no feelings other than I have no feelings other than love for you. Okay. Mending, mending, fragile heart, fragile heart, mixed emotions, mixed emotions. You can heal me, you can heal me. Choices, choices, waiting for your message, waiting for your message. Comparison, comparison, don't break my heart.
मिसिंग योर स्मेल, ओके, सॉफ्ट हैंड्स, ओ माय गॉड ये क्या मैसेज है, सॉफ्ट हैंड्स, ओके, एनीवेज, यू आर माय बेबी, praying for you, प्रेइंग फॉर अस, प्रेइंग फॉर अस, ओके। तो इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं पूरी रीडिंग में। पता है मुझे क्या फील हुआ है गाइस? अब देखो, पहली बात तो जो है जैसे है वैसे बताती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और आ रहा है और कुछ और बताऊंगी। मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि इस पर्सन के पास ना आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो ये बात सुन के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो फीलिंग्स आपके लिए है ना इस पर्सन की, वो फीलिंग्स इन उस थर्ड पर्सन के लिए क्या किसी के लिए नहीं हो सकती। तो आप लॉस में नहीं हो या आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बट हाँ, यहाँ पे मुझे कोई और ऑप्शन नज़र आ रहा है, मतलब आप हो जैसे आपके साथ साथ कुछ और भी है, कोई और भी है, ठीक है। अब देखो ये क्लैरिटी आप पर्सनल रीडिंग लेके ले सकते हो, इन केस अगर आपको डाउट आ रहा है या फिर आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि कोई और भी है साइड में, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में एकदम क्लियरली पता चल जाता है कि कोई है क्या और भी थर्ड पर्सन, ठीक है। बट हाँ, मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बताया। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, अब देखते हैं। और हाँ, मुझे दूसरी चीज़ ये फील हुई है कि पर्सन को आपसे बहुत, आपसे आपके साथ जो फीलिंग आती है ना इस पर्सन को, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। कुछ अलग ही फील होता है इस पर्सन को, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग देते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। चलो, व्हाट इज दिस वेटिंग फॉर यू? ये पर्सन आपका क्यों इंतजार कर रहे हैं या किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? व्हाट इज दिस पर्सन वेटिंग फॉर यू, फ्रॉम यू और फॉर यू? वाई इज दिस पर्सन वेटिंग फॉर यू? ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आप एक शील्ड बना के बैठे हो, एक दीवार बना के बैठे हो। आप गुस्सा हो, आप नाराज हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या फिर वैसे उनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो जैसे पहले आने देते थे। एक ब्लॉकेज है, एक शील्ड है, एक डोर है, एक वॉल है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि या तो वो वॉल आप तोड़ दो और उनको आने दो, वेलकम करो, या तो आप खुद ही कोई आपका जेस्चर का इंतजार कर रहे हैं, या तो आप अगर गुस्से में हो तो आपके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और उनको भी नहीं लेने दे रहे हो, वैसे नहीं उनसे डील कर रहे हो जैसे पहले करते थे, सो दे आर वेटिंग फॉर दैट, ओके। वो आपके गुस्से के शांत होने का या आपके किसी एक्शन का, या एटलीस्ट उनको अलाउ करो कि, मतलब कैसे बताओ यार, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ ना आपको, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप उनको भी नहीं आने दे रहे हो और खुद भी नहीं जा रहे हो, ये उनको फील हो रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता ये उनको क्यों फील हो रहा है, या तो उनको आपका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है, आपका बिहेवियर ऐसा लग रहा है, या आपके एक्शंस कुछ अलग लग रहे हैं, ठीक है। बट दे सी यू लाइक दिस राइट नाउ, कि आप गुस्सा हो, आप बहुत वॉल बिल्ड करके बैठे हो, आप मना कर रहे हो, आप रूड बन गए हो, आप कोल्ड हो गए हो। दैट इज हाउ दे आर सीइंग यू राइट नाउ, एंड दे वांट टू, मतलब वो चाहते कि भाई हमारे बीच पहले जैसा रिश्ता बने, एटलीस्ट मुझे आने दो या तुम आ जाओ, ये वाली एनर्जी है। सॉरी गाइस, मैं कभी कभी बहुत हाइपर हो जाती हूँ, मुझे जब आपको मैं समझा नहीं पाती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। ऑब्जर्विंग यू, ओके, ऑब्जर्विंग, व्हाई इज दिस पर्सन एंड व्हाट इज दिस पर्सन ऑब्जर्विंग? क्या ऑब्जर्व कर रहा है ये इंसान? व्हाट इज दिस पर्सन ऑब्जर्विंग? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन वेट कर रहा है, वेटिंग जोन में है। ये वेट कर रहा है कि कब हमारे बीच चीज़ें ठीक होगी, कब आप इंटरेस्ट शो करोगे, या कब आप अपना वॉल डाउन करोगे, कब चीज़ें पॉजिटिवली बदलेगी, कब सब कुछ ठीक होगा। दे आर वेटिंग फॉर, दे आर ऑब्जर्विंग यू। वो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उनकी नज़र है पूरी आप पे। तो आप ये मत सोचो कि इस इंसान को, ये इंसान मुझे देख ही नहीं रहा या ये मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको देख भी रहे हैं और वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और वो इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ बदलेगा और पहले जैसा होगा, ओके। सो दे आर ऑब्जर्विंग यू फॉर दैट, कि कब चीज़ें पहले जैसी होगी हमारे बीच में, ओके। बिकॉज सब कुछ ऐसा ठप पड़ गया है,
या तो इनको लग रहा है कि क्योंकि आप गुस्सा हो इसलिए सब ठप पड़ गया है, या आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, बट या दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू चेंज फॉर द बेटर। ओके, इसलिए वो सिर्फ बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि आप गुस्से में हो, या आप अनअवेलेबल हो, या आप उनसे डील ही नहीं करना चाह रहे हो। उनके पास देखो, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपनी एडी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको लग रहा है सिचुएशन सही नहीं है या टाइम सही नहीं है। ओके, यू आर माई हैप्पीनेस, आप इनकी खुशी हो, ये ऐसा मानते हैं, क्यों मानते हैं, या इसके बारे में मेरे को और क्या जानना ज़रूरी है। यू आर देयर हैप्पीनेस, यू आर माई हैप्पीनेस, आप इनकी खुशी हो, इसके बारे में और क्या है। देखो गाइज, मैं आपको एक बात बोलूँ, जब ये आपके साथ नहीं होते, जब आपकी और उनकी बात नहीं हो रही होती है, जब आप ऐसे मोड में होते हो जहाँ पे आप इनको अलाउ भी नहीं कर रहे हो, आने भी नहीं दे रहे हो, और खुद भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको बहुत एंग्जाइटी होती है, उनको बहुत स्ट्रेस आता है। ठीक है, जैसे ही कुछ आप दोनों में दूरियां आ जाती है ना, इस पर्सन की खुशियाँ छिन जाती है, उनकी स्माइल गायब हो जाती है, वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। ओके, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, मतलब वो बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस और बहुत ही परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनकी असली खुशी हो। यू आर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस, लाइक लिटरली। ओके, you bring happiness in their life. Okay, definitely I can see that. So they're not happy without you, क्योंकि उनकी खुशी ही आप हो। अनप्रेडिक्टेबल की एनर्जी क्यों है? Why is unpredictable here? Why is unpredictable here? ये किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? क्या अनप्रेडिक्टेबल है? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगने लग गया है। उनको लगने लग गया है कि पता नहीं आगे क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, what might happen। बहुत ज़्यादा ये पर्सन चीज़ों को लेकर परेशान है। वो नहीं समझ पा रहे आगे क्या होगा या अभी क्या चल रहा है। उनको लग रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, या कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को ना आदत है कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए या सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन राइट नाउ कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन बहुत परेशान भी दिख रहे हैं मुझे। उनको पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है, या आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। सो इट्स लाइक इस वक्त आप उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो गए हो। आपने अपने अराउंड जैसे एक दीवार बना ली है, या आगे क्या होने वाला है उनको समझ नहीं आ रहा है। सो इट्स मेकिंग देम वेरी एंग्शियस। ओके, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन। एग्जॉस्टेड क्यों फील कर रहे हैं? क्यों एग्जॉस्टेड है? वाई इज दिस पर्सन फीलिंग सो एग्जॉस्टेड? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी कर ले आप खुश नहीं होंगे उनके किसी भी ऑफर से। देखो, उनको भी बेसिकली पता है कि वो जो भी ऑफर कर रहे हैं वो बहुत छोटा ऑफर है, बहुत शैलो ऑफर है। वो जो देते हैं आपको वो बहुत छोटा है। आप क्वीन हो एंड दे आर लाइक द पेज। ओके, तो वो जो भी ऑफर करते हैं आपके सामने वो छोटा ही होगा, उनको भी पता है, लेकिन वो थक चुके हैं। मुझे लगता है वो अपने करियर से भी खुश नहीं है, वो अपने करियर में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। सो उस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा थके हारे से लग रहे हैं, एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। मतलब वो काम बहुत कर रहे हैं, बट जो उनको रिजल्ट मिलना है वो बहुत छोटा रिजल्ट मिल रहा है। एंड आपके मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे दे नॉट गेटिंग मच आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, चीज़ें बस रिपीट होते जा रही है, कुछ भी एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है रिलेशनशिप में। जैसा होना चाहिए वैसा रिश्ता नहीं हो रहा है। बस गोल गोल चीज़ें घूम रही है, एंड दे आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, जो भी मिल रहा है बहुत छोटा मिल रहा है, और उनको लग रहा है वो दे भी पा रहे हैं तो बहुत छोटा दे पा रहे हैं। बहुत थकी हुई एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, क्लियर विजन की एनर्जी क्यों है? वाई इज क्लियर विजन हियर? क्यों है क्लियर विजन? किस मामले में क्लियर विजन है, या क्या है ये? मुझे लगता है इस पर्सन को गाइस, इनकी एनर्जी में आपको बताऊं ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये कमिटमेंट को लेकर या चीज़ों को स्टेबल करने को लेकर, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है। देखो, इनकी बहुत इच्छा है आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को रखना है, या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना है, लेकिन हाउ विल आई डू दैट? उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, या उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपनी फैमिली में लेके आना चाहता हूँ, और सब कुछ ट्रेडिशनल वे में और सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूँ, लेकिन वो डरते बहुत है कमिटमेंट देने से, क्योंकि उनको अभी भी खुद नहीं पता है कि वो कर पाएंगे या नहीं।
क्योंकि उनकी लाइफ भी मुझे लगता है स्टेबल नहीं है, उनकी लाइफ में भी अभी चीज़ें उतनी हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक दे डोंट नो कि फ्यूचर क्या है अबाउट ऑफ दिस कनेक्शन। यू आर द किंग और क्वीन ऑफ माई हार्ट, यू आर द किंग और क्वीन ऑफ माई हार्ट। इसके बारे में और बताइए डिवाइन, आप इनके दिल के राजा या रानी हो। यस, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पर्सन मन ही मन में आपसे शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, या आपको अपनी फैमिली मानते हैं, या आपको अपने माता पिता जैसे ही कैटेगरी में मानते हैं। मतलब वो उतना प्यार करते हैं आपसे, वो आपको अपना भगवान मानते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। दे इट्स लाइक दे सी यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड्स, ओके। बट फिर भी वो आपको जगह नहीं दे पा रहे हैं ना, तो क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, उनको खुद नहीं पता कि वो आपको कमिटमेंट देंगे आज तो उसको निभा पाएंगे या नहीं। हो सकता है आप दोनों में कोई कल्चरल गैप हो या कुछ बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से ही वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। दो आप उनके दिल के राजा या रानी हो, फिर भी वो आपको वो जगह सच में दे नहीं पा रहे हैं रियलिटी में, 3D में, ओके। एंड बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड, आई हैव नो फीलिंग्स अदर देन लव। इनके मन में प्यार के अलावा सिवा कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। देखो, भले ही आपको जता नहीं पाते, भले ही आप दोनों में बहुत टावो मोमेंट्स आते हैं, भले ही बहुत झगड़े होते हैं, बार बार चीज़ें उनके हाथ कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, बार बार प्रॉब्लम्स आती है आप दोनों के बीच में, लेकिन एक बात वो मानते हैं और एक बात वो कह रहे हैं कि आपको भी माननी पड़ेगी कि उनके मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। इसके ऊपर कोई फीलिंग नहीं है, इसके नीचे कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ प्यार है। वो बस आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। बट हाँ, वो कई बार अपने एक्शन से प्रूव करना नहीं कर पाते, टावो मोमेंट आता है, चीज़ें खराब हो जाती है, बट दे डू लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे लव यू, ओके। ओके, मेंडिंग, क्या मेंड करना चाहते हैं ये पर्सन? मेंड का मतलब होता है सुधारना या रिपेयर करना या जोड़ना, ठीक करना, ठीक है। ये बता दूं मैं पहले आपको, मेंड क्या करना चाहते हैं, क्या सुधारना चाहते हैं। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, ये कप ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं आपके पास। इस पर्सन को आपसे बहुत ऑब्सेशन है गाइज। मुझे नहीं पता ये इंसान मे बी आपसे बात नहीं करता होगा, मे बी आपकी तरफ देखता नहीं होगा, या मे बी आपसे गुस्से से बात करता होगा, कैसे बिहेव करता है मुझे नहीं पता, बट दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। और ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके। एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू हील यू, दे वांट टू मेंड थिंग्स विथ यू। वो चीज़ें आपके साथ सही करना चाहते हैं प्यार से। फ्रेजाइल हार्ट, ये मैसेज क्या है यहाँ पे वाइज? फ्रेजाइल हार्ट हियर, वाई इज फ्रेजाइल हार्ट हियर, क्यों है? देखो, ये भले ही आपको दिखाते नहीं है, भले ही आपको बहुत केयरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं या बहुत ही मैच्योर एटीट्यूड अपना दिखाते हैं, या आपसे बहुत ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपको मतलब उस बिहेवियर से आपको लगता होगा कि यार ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है मेरे साथ, फिर ये बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ, फिर इसके बिहेवियर से वो प्यार दिखता क्यों नहीं है। बट लेट मी टेल यू दिस, इस पर्सन का दिल आपसे भी ज़्यादा नाजुक है, हर छोटी छोटी चीज़ इनको हर्ट करते हैं। सो या दैट इज़ द थिंग यार कि ये पर्सन डेफिनेटली, इनका दिल बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, और इनको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये दिखाते नहीं है, दैट इज़ द अदर थिंग, ठीक है। इनको आपसे आपके छोटे छोटे शब्दों से, बिहेवियर से, एक्शन से भी हर्ट होता है। मिक्स्ड इमोशंस क्यों है, किसके है या क्या है ये? व्हाट इज मिक्स्ड इमोशंस? क्या इनके मिक्स्ड इमोशंस है आपको लेकर, या फिर इनको आपके बारे में ऐसा लगता है, या व्हाट इज दिस? मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ओके। सो वो आपको लेकर, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको लेकर श्योर नहीं हो, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या आपको उन पे भरोसा नहीं है, या आप उनको लेकर श्योर नहीं हो। दे थिंक दैट अबाउट यू, आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनको लेकर श्योर नहीं हो, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको चीटर या प्लेयर या ऐसा मानते हो, ठीक है। सो दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट यू फील अबाउट देम। वो आप क्या फील करते हो उस बारे में, उनको लगता है आपके इमोशंस उनको लेकर मिक्स्ड इमोशंस है। वाइज यू कैन हील मी, आप ही उनको हील कर सकते हो, ऐसा उन्हें क्यों लगता है? देखो, मैं बोल रही हूँ ना, जब आप नहीं होते हो ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है दुनिया नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। दे फील वेरी कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड व्हेन दे हैव यू, बट जब आप नहीं होते हो, लिटरली फील होता है उनको सब हाथ से छूटता जा रहा है। सो आप उनकी हीलिंग हो, आप उनको हील करते हो, आप उनके हीलर हो, ठीक है। आपका गुस्सा भी उन्हें प्यारा लगता है, आपकी नाराज़गी भी उन्हें प्यारी लगती है। मतलब वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड जब आपसे लड़ाई हो रही होती है, जब चीज़ें आपके साथ सही नहीं होती है, दे डोंट फील ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार उन्हें हील कर सकता है।
चॉइसेस की एनर्जी क्यों है, वाइज चॉइसेस हियर? मुझे ऐसा लगता है, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे पूरी रीडिंग में ये चीज़ फील हुई है कि उनके पास कोई और ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं हर एक इंसान के साथ ऐसा होगा। तो आप क्लैरिटी ले लो, रीडिंग ले लो, या मे बी आपको पता भी होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि हाँ दी मुझे पता है उसकी लाइफ में कोई और है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन के पास कुछ चॉइसेस है, आप भी और कुछ और भी है। ओके, तो इसीलिए उनके एक्शंस आपको बहुत डाइसी लगते हैं, इसीलिए आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि उनके एक्शंस पास्ट में ऐसे रहे हैं ना जहाँ पे यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। आंखें बंद करके आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आपको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई और है, या तो यू आर वेरी श्योर, इसीलिए आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। दिस इज द मेन रीजन यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली, क्योंकि आपको या तो पता है इनके पास कोई और है, या तो आपको इनकी हरकतें, इनकी आदतें पता है, या तो आपको ऐसा फील होता आया है। ठीक है, वेटिंग फॉर योर मैसेज, ये आपके मैसेज का क्यों वेट कर रहे हैं, ये आपके मैसेज का क्यों वेट कर रहे हैं? यस, ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं गाइस, और ये तुरंत रिप्लाई देंगे आपको अगर आप इनको मैसेज करते हो तो, क्योंकि आपके लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसके लाइफ में एंटर करूँ वापस। सो इट्स लाइक दे वेटिंग फॉर यू टू टेक द इनिशिएटिव। तुम इनिशिएटिव लो ताकि मैं तुम्हारे लाइफ में इजीली आ सकूँ। सो दे आर वेटिंग फॉर यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, कंपैरिजन क्यों है यहाँ पे? हमारे इस कंपैरिजन, किस चीज़ की कंपैरिजन कर रहा है ये पर्सन? व्हाट आर दे कंपेयरिंग? मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं उनकी लाइफ बहुत सही चल रही होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है, उनका काम सही चल रहा होता है, उनकी ओवरऑल मूड अच्छा रहता है, वो खुश रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे ही आपसे वो दुश्मनी ले लेते हैं, जैसे ही वो आपसे लड़ते हैं, उनकी लाइफ में टावो मोमेंट पे टावो मोमेंट आने लग जाते हैं। तो दे आर कंपेयरिंग कि जब आप साथ होते हैं आपके तब कैसा होता है, और जब आपके साथ नहीं होते तब कैसा चल रहा होता है। सो दैट इज व्हाट दे आर कंपेयरिंग राइट नाउ ऑल्सो। ठीक है, डोंट ब्रेक माई हार्ट। ओके, ये नहीं चाहते आप इनका दिल तोड़ो, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको बहुत होप है आपसे, इनको इस रिश्ते से बहुत होप है, इनको आपसे बहुत होप है। ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और दे लुक अप टू यू। इट्स लाइक उनको पता है कि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं अगर इस रिलेशनशिप में तो इट इज़ वर्थ इट। उन्होंने गलत नहीं किया आपके साथ इन्वेस्ट करके, आपके अंदर इन्वेस्ट करके। सो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आप उनका दिल तोड़ो, वो नहीं चाहते कि, वो आपसे उम्मीद ही नहीं रखते कि आप उनका दिल तोड़ोगे। सो अगर आपने ऐसा कर दिया तो इट विल बी वर्स्ट फॉर दिस पर्सन। ये आपके स्मेल को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी फ्रेग्रेंस। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को आप बहुत अट्रैक्ट करते हो, आपका ऑरा, आपकी हर चीज़, मतलब आपकी आंखें, आपके लिप्स, आपके बाल, आपकी स्मेल, आपकी बॉडी टाइप, सब कुछ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जैसे ही आपसे एक दूर हो जाते हैं ना, दे स्टार्ट मिसिंग यू एवरीथिंग अबाउट यू, दे स्टार्ट मिसिंग एवरीथिंग अबाउट यू। जैसे ही वो आपसे दूरी बना लेते हैं, या जैसे ही वो आपसे ब्रेकअप करते हैं, जैसे ही आपसे लड़ते हैं, नेक्स्ट मोमेंट वो आपको मिस करने लग जाते हैं। सो या दे आर मिसिंग योर स्मेल। सॉफ्ट हैंड्स, इस पर्सन को आपके हाथ बहुत सॉफ्ट लगते हैं। येस, दैट इज़ व्हाट आई सी। इनको आपके हाथ बहुत सॉफ्ट लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे आपको देखते हैं गाइस। मतलब बहुत वैल्यू है इनके अंदर आपको लेकर, आप इनके मन में आपके लिए बहुत वैल्यू है। यू आर वेरी वैल्यूएबल टू दिस पर्सन। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला होता हुआ लग रहा है, सब कुछ छूटता हुआ लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी पहले जैसे नहीं रहे, और चीज़ें इज़ नॉट, थिंग्स आर नॉट लाइक हाउ इट यूज टू बी, जैसे पहले होती थी। ओके, यू आर माई बेबी, ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप उनके बेबी हो, आपको बेबी मानते हैं। यस, उनको सुकून कहीं नहीं मिलता गाइज, उनके आसपास हमेशा लड़ाई चल रही होती है, या घर पे उनका सही नहीं चल रहा होता है, उनके दोस्तों में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, दुनिया में भसड़ ही भसड़ है, दिल ही तोड़ रहे हैं लोग, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आप ही उनका सुकून हो, जब वो आपको देखते हैं आप उनको बच्चों की तरह लगते हो बिल्कुल। Praying for us, like you are a home to this person, you are like a सुकून to this person। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा। वो प्रे तो कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए, हमारे बीच सब कुछ सही रहे, लेकिन इट्स लाइक
उनको लग रहा है कि भगवान शायद मेरी बात नहीं मान रहा, या भगवान शायद मेरी प्रेयर नहीं सुन रहा, या मेरे मेरे प्रेयर में दम नहीं है। इट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। सो या कैसी लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आपको कोई रिचुअल करानी है, पर्सनल रीडिंग करनी है, या आपको कोई भी क्रिस्टल एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, आपको कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। और कोई भी चीज़ चाहिए आपको, यंत्र, क्रिस्टल, रिचुअल, पर्सनल रीडिंग, सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मेरे पास आके अपनी बुकिंग करा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।